अब समझना ध्यान से होगा क्या। एक बिजनेसमैन है, टेढ़ा बिजनेसमैन का हो गया ये, ठीक है। एक कौन है, बिजनेसमैन है, सुन रहे हो क्या। ये बिजनेसमैन गुड्स खरीदता है और आगे बेचता है, हाँ या नहीं। जो गुड्स खरीदता है उस पे जीएसटी पे करता होगा, बोलो हाँ या नहीं। अरे हाँ बोलो ना यार। और जो गुड्स सेल करता है उस पे जीएसटी कलेक्ट करता होगा, अरे हाँ ना बोलो ना यार। नहीं आए कि आया। जो गुड्स बेचे उस पे जो जीएसटी कलेक्ट किया वो क्या कहलाता है, आउटपुट जीएसटी। अरे हाँ बोलो ना यार। और जो गुड्स खरीदे उस पे जो जीएसटी पे करता है वो क्या कहलाता है, हो मेरे साथ। जो जीएसटी बेचे, जो गुड्स बेचे उस पे जो जीएसटी कलेक्ट किया वो क्या कहलाता है, आउटपुट जीएसटी। जो गुड्स खरीदे उस पे जो जीएसटी पे किया वो क्या कहलाता है, इनपुट जीएसटी। ये कितनों को समझ आया। तो एक होता है आउटपुट, एक होता है इनपुट। क्लियर है क्या, आउटपुट इनपुट। जब पे करने जाते हैं तो आउटपुट पे करते हैं कि इनपुट पे करते हैं कि सेट ऑफ करके पे करते हैं। यानी आउटपुट जीएसटी से क्या माइनस होगा, आउटपुट जीएसटी से क्या माइनस होगा, इनपुट जीएसटी। और उस इनपुट जीएसटी पे आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब आउटपुट से इनपुट माइनस करोगे, जितना आउटपुट बचोगे, जितना आउटपुट बचेगा उतना आपको सरकार को पे करना पड़ेगा, हाँ या ना बोलो। अच्छा सुनना ध्यान से, ये बंदा रहने वाला कहां का है, भोपाल का। भाई साहब अपने भोपाली है, बोलो हाँ या नहीं। भोपाल का रहने वाला है, ये टॉयज का बिजनेस करता है। किसका बिजनेस करता है, टॉयज का। ये इसने 2 लाख के टॉयज परचेज किए। आप लोग कैलकुलेटर लेके बैठोगे, इसने 2 लाख के टॉयज परचेज किए। कहां से परचेज किए, इंदौर से, हाँ या नहीं बोलो। 2 लाख के टॉयज परचेज किए कहां से, इंदौर से। और 5 लाख के टॉयज परचेज किए, मान के चलो कहां से परचेज किए, चलो भोपाल से ही परचेज किए, लोकल परचेजिंग करी इसने, हाँ या नहीं बोलो। जीएसटी का रेट है 18%, जीएसटी का रेट है 18%। तो क्या भर के आया होगा, पहले तो मुझे ये बताओ। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, क्या भरा होगा इसने, सीजीएसटी और एसजीएसटी, राइट। अच्छा कितना भरा होगा बता सकते हो क्या मेरे को। 2 लाख का 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी, कितना सीजीएसटी भरा होगा बताओ मुझे, और एसजीएसटी 18,000 पहले ट्रांजैक्शन में, हाँ या नहीं। दूसरे ट्रांजैक्शन में भी जीएसटी भरा होगा, कितना भरा होगा, 5 लाख पे 18% है तो 9%, हाँ या ना बोलो। तो इसके पास क्या पड़ा है, इसके पास क्या है, इनपुट। अरे यार इसके पास क्या है, ये जो जीएसटी है और सीजीएसटी है, ये आउटपुट है कि इनपुट है, आउटपुट है कि इनपुट है। अबे पे किया है नहीं पूछ रहा हूं, आउटपुट है कि इनपुट है बस बताओ। जो खरीद के आते हैं उस पर जीएसटी पे करते हैं वो इनपुट जीएसटी होता है, हाँ। तो रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हो, कौन सा जीएसटी है, इनपुट। तो ये इनपुट सीजीएसटी है, हाँ ना बोलो। और क्या है, इनपुट एसजीएसटी है, हाँ या ना बोलो। अब बहुत सिंपल सी बात है, इसने 4 लाख के टॉयज बेचे। दो केस, केस वन, इसने 4 लाख के टॉयज कहां बेचे, जबलपुर भेजे। जबलपुर भी कहां आता है, एमपी में, हाँ या नहीं। तो इसका आउटपुट जीएसटी कितना आएगा, 4 लाख का 18%, यानी 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी। बताओ 36,000, 36,000, हाँ या नहीं, पक्का। अच्छा 45 + 18 कितना होता है बताना जरा, 45 + 18 कितना होता है बताना जरा। यानी इसके पास इनपुट कितना पड़ा है, 63, 63, और आउटपुट कितना है, 36, 36, हाँ यानी बताओ। क्या इसको जीएसटी सरकार को कुछ पे करना पड़ेगा कि नहीं पे करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा बताओ, पे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, कितना पे करना, इसको सरकार को कितना जीएसटी पे करना है,
नंद में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा। अरे भैया क्यों पे करना है? आउटपुट जीएसटी कितना है? 36। आउटपुट कितना है? 36। इनपुट कितना है? 63। पे करना है क्या? कहां पे करेगा? मैं आउटपुट कलेक्ट किया हूं कितना? 36। मैं ऑलरेडी इनपुट्स में माइनस करता हूं। इनपुट कितना पे कर चुका हूं? 63। तो कुछ पे करने की आवश्यकता नहीं है, पूरा सेट ऑफ हो गया। उल्टा अभी और इनपुट बचा है। कितना इनपुट बचा है? 63 में से 36 गया, बताओ। 27 का इनपुट अभी भी बचा है। आगे भी जब बेचेंगे तो 27,000 तक इनपुट के लिए पे करने की, आउटपुट के लिए पे करने की आवश्यकता नहीं है। अरे हाँ बोलो ना यार, सड़ी सी बात को ऐसे आंखें चमका चमका के देखते हो, हाँ या ना बोलो। नहीं आया कि आया? अगर ये अमाउंट मान के चलो, मैं बोल दूं 4 लाख की जगह कितना हो गया है? 8 लाख। कितना हो गया है? 8 लाख की सेल है। अब बताओ क्या होगा? 8 लाख का 9%, 72। 72, हाँ या ना बोलो। अब बताओ पे करना है कि नहीं करना है? पे करना है कि नहीं करना है? आउटपुट से इनपुट सेट ऑफ किया, 72 माइनस 63। अभी भी अब हमारे पास आउटपुट ज्यादा है, अब हमारा आउटपुट जीएसटी ज्यादा है। तो 72 माइनस 63 कितना होगा? बताओ कितना होगा? कितना होगा? 9,000। भाई और बहनों, 9,000 सरकार को पे किया जाएगा। 9,000 सरकार, कलर का ही नहीं बदल रहा, अलग परेशान है ये, ठीक है। 9,000 गवर्नमेंट को पे किया जाएगा सीजीएसटी, और 9,000 गवर्नमेंट को पे किया जाएगा एसजीएसटी। कितनों को बात समझ में आई? हमने क्या किया? आउटपुट से इनपुट को माइनस किया। हमने आउटपुट से इनपुट को माइनस किया। कितनों को आया? मजे की बात क्या है, केस को अपन थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहां तक हो मेरे साथ? केस को अपन थोड़ा सा चेंज करते हैं, फिर से थोड़ा सा क्लीन बनाता हूं यहां पे मैं, ठीक है क्या? इसको कॉपी पेस्ट कर दूं क्या? अरे वहां से गायब ही कर दिया मैंने, कोई बात नहीं। इसने गुड्स परचेस किए थे, इसने गुड्स परचेस किए थे, बोलो हाँ। कितने के गुड्स परचेस किए थे? 2 बार परचेस किए थे, हाँ है नहीं? ये बंदा कहाँ का था? भोपाल का। एक बार खरीदे थे इंदौर से, कितने के खरीदे थे? 2 लाख के। और एक बार भोपाल से ही लोकल परचेस करी थी 5 लाख की, बोलो हाँ। दोनों में इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी आया होगा। अरे हाँ बोलो ना यार, कितना इनपुट सीजीएसटी होगा था बताओ? 2 लाख का पहले 9%, 18,000 और 18,000 और 45,000 और 45,000 मिला के कितना हो गया था? 63,000 और 63,000। अरे हाँ बोलो ना यार। अब इसने गुड्स सेल किए, हाँ या नहीं बोलो? मजे की बात है, इसने गुड्स सेल किए दिल्ली में। कहां सेल किए? दिल्ली में। अब इसने गुड्स अगर दिल्ली में सेल किए, कितने के मान के चलो, मैं बोल रहा हूं आपसे 7 लाख के, तो मुझे बताओ 7 लाख पे उसने क्या भरा होगा? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। कितना आईजीएसटी? 7 लाख का सीधे 18% एक छूट लगा होगा। कितना? 1 लाख, हाँ या ना बोलो। अब बताओ क्या होगा? भरना पड़ेगा कि सेट ऑफ हो जाएगा? क्या मैंने आपको अभी तक बताया है क्या आईजीएसटी से सीजीएसटी, एसजीएसटी सेट ऑफ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अभी तुमको पता नहीं है। कुल मिला के जब आउटपुट भी सीजीएसटी एसजीएसटी था और इनपुट भी सीजीएसटी एसजीएसटी था, तो कोई लफड़ा नहीं था। सी से सी सेट ऑफ हुआ, एस से एस सेट ऑफ हुआ। हाँ बोलो ना यार, नहीं आया कि आया? जब अगर यहां पे इनपुट भी बाहर दूसरे शहर से होता, दूसरे स्टेट से होता, तो इनपुट भी क्या होता? आईजीएसटी, और आउटपुट भी क्या होता? आईजीएसटी, तो भी सेट ऑफ हो जाता। हाँ या ना बोलो? मुद्दा तो ये है, क्या आईजीएसटी का आउटपुट है और इनपुट किसका है? सीजीएसटी और एसजीएसटी का, तो कैसे सेट ऑफ होगा? पहले मुझे एक बात बताओ, किसी भी दुकानदार के पास क्या सिर्फ सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी होता होगा कि तीनों होता होगा? तीनों हो सकता है। भाई ये बंदा भोपाल का है, बोलो हाँ। अभी इसने इंदौर से खरीदा, भोपाल से खरीदा। अब मैं बोलता हूं इसने थोड़ा सा माल कहां से खरीद लिया? अब इसने थोड़ा सा माल कहां से खरीद लिया? मुंबई से। ये लो, आया ना बोलो? इसने मुंबई से माल खरीदा कितने का मान के चलो? 6 लाख का। तो 6 लाख का क्या हो गया?
6 लाख का 18%, 6 लाख का 18% क्या हो जाएगा? आईजीएसटी। कितना हो जाएगा आईजीएसटी? 1,08,000। ये क्या हो गया? इनपुट आईजीएसटी। क्या हो गया? इनपुट आईजीएसटी। हाँ या नहीं बोलो। अब उसके पास तीनों इनपुट है, कौन कौन से? इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी। बोलो हाँ या नहीं। अब इसने बाहर माल बेचा है तो इसके पास क्या है? आउटपुट आईजीएसटी। हाँ या नहीं। नियम ये बोलता है, अब मैं थोड़ा सा आपको नियम बताता हूं। नियम ये बोलता है सबसे पहले आईजीएसटी को आईजीएसटी से सेट ऑफ करो। क्या 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 क्या? सबको कैसे सेट ऑफ करो? आईजीएसटी को आईजीएसटी से। देखो सेट ऑफ हो रहा है क्या? हाँ। 126 माइनस 18 कितना है बताओ? 126 माइनस 18, 18,000 का क्या बच गया? आईजीएसटी इनपुट या आउटपुट? आईजीएसटी बच गया कौन सा? आउटपुट। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारे पास जो आईजीएसटी है, हमारे पास जो आईजीएसटी है वो इनपुट है। पहले आईजीएसटी को सेट ऑफ करो। किसको सेट ऑफ करोगे? आईजीएसटी को आईजीएसटी से। उसके बाद देखेंगे आईजीएसटी में क्या बच रहा है। आईजीएसटी में क्या बच रहा है? इनपुट बच रहा है कि आउटपुट? इस केस में क्या बच रहा है? आउटपुट बच रहा है, तो इसको यहीं बचे रहने देंगे। अब इनपुट ऑफ सीजीएसटी विल सेट ऑफ आउटपुट ऑफ सीजीएसटी। सीजीएसटी किसकी मदद करेगा? सीजीएसटी की। एसजीएसटी किसकी मदद करेगा? एसजीएसटी। अरे पहले अपना घर देखेंगे कि पड़ोसी का? पहले अपना घर देखेंगे ना। आईजीएसटी ने अपना घर देखा, क्या पूरी जान बचा पाया? नहीं। कितना आउटपुट बच गया? 18,000। कितना आउटपुट बच गया? 18,000। हाँ या ना बोलो। पहले अब सीजीएसटी अपनी मदद करेगा किसकी? आउटपुट सीजीएसटी की। एसजीएसटी मदद करेगा आउटपुट एसजीएसटी की। आप बताओ क्या हमारे पास आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी इस क्वेश्चन में कुछ है? नहीं। तो पूरा पूरा सेट ऑफ हो ही नहीं पाया। पूरा पूरा इनपुट बच गया, पूरा पूरा इनपुट बच गया। हाँ या ना बोलो। जब आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी अपने घर की मदद कर ले, जब सीजीएसटी एसजीएसटी अपने घर की मदद कर ले, उसके बाद मदद करने जाते हैं किसकी? आईजीएसटी की। अब ये 18,000 क्या होगा? सेट ऑफ होगा किससे? इनपुट सीजीएसटी से और इनपुट एसजीएसटी से। कितनों को बात समझ में आई? क्या मॉरल ऑफ द स्टोरी? सबसे पहले क्या होगा? आईजीएसटी अपना घर देखेगा। अब आईजीएसटी में इनपुट बचाया आउटपुट, इनपुट बचाया आउटपुट। मतलब अगर आउटपुट बचा तो कौन ज्यादा था? आउटपुट ज्यादा था, तभी तो आउटपुट बचा। अरे हाँ बोलना यार। और अगर इनपुट बचा होता तो सरल भाषा में आपको समझाऊं कैसे होता है। सरल भाषा में समझाऊं कैसे होता है। स्टेप 1 लिखना नहीं अभी। सेट ऑफ इनपुट आईजीएसटी विथ आउटपुट आईजीएसटी। कितनों को ये बात समझ में आई? अब दो केस हो सकते हैं, या तो इनपुट ज्यादा होगा या तो आउटपुट, या तो इनपुट ज्यादा होगा या तो आउटपुट। केस 1 इनपुट ज्यादा है। इनपुट इज, इफ इनपुट इज मोर, इफ इनपुट इज मोर, बैलेंस इन इनपुट आईजीएसटी इज देयर। मतलब बैलेंस बच जाएगा किसमें? इनपुट आईजीएसटी में। ठीक है, बैलेंस बच जाएगा किसमें? इनपुट आईजीएसटी में। अब मैं इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। ठीक है, क्या इनपुट आईजीएसटी में बैलेंस बचाना है मुझे, तो मैं यहां पे परचेस को 6 लाख की जगह कितने का कर देता हूं? मान के चलो 12 लाख का। कितने कर देता हूं मैं? 12 लाख का। 12 लाख का 18%, बताओ कितना होगा? 2,16,000। कितनों को ये बात समझ में आ रही है? हाँ या नहीं? अब इनपुट आईजीएसटी से क्या सेट ऑफ हुआ? आउटपुट आईजीएसटी। क्या बच गया? इनपुट बच गया। क्या बच गया? इनपुट बच गया। कितना बच जाएगा? 126 में से माइनस होगा कितना? 216। 126 से माइनस होगा क्या? 216। हो मेरे साथ कि नहीं हो? बेटा कंफ्यूज तो नहीं हो गए ना? 126 में से क्या माइनस होगा? 216। कितना बच गया बताओ? 90,000। क्या बच गया? इनपुट आईजीएसटी। क्या बच गया? इनपुट आईजीएसटी। कितने लोग मेरे साथ हैं? अब ये सीजीएसटी एसजीएसटी तब तक यूज नहीं हो सकते। सुनना, इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी तब तक यूज नहीं हो सकते जब तक इनपुट आईजीएसटी खत्म ना हो जाए। जब तक इनपुट आईजीएसटी खत्म ना हो जाए। मतलब अगर कोई आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी भी है, अगर आउटपुट
तो भी आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी के लिए पहले क्या यूज करोगे? इनपुट आईजीएसटी। इनपुट आईजीएसटी, ये पहले सबसे पहले आईजीएसटी को खत्म करना होता है। सबसे पहले किसको खत्म करना होता है? आईजीएसटी को। हाँ या ना बोलो। जब इनपुट आईजीएसटी खत्म होगा, जब इनपुट आईजीएसटी खत्म होगा, हाँ या नहीं बोलो, उसके बाद ही बारी आएगी किसकी? इनपुट सीजीएसटी की और इनपुट एसजीएसटी की। हो कि नहीं हो? मेरे साथ बोलो, हाँ या नहीं बोलो। मैं आपको एक क्वेश्चन बना के दिखाता हूं, एकदम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आएगी तुम्हारे पास। देखना ध्यान से। तुम्हारे पास इनपुट है सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। दो केस बनाऊंगा, तुम्हें एकदम क्लैरिटी आ जाएगी। 1,00,000, 1,00,000, 1,40,000। आपके पास आउटपुट है सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। हो मेरे साथ? मान के चलो अपन लेके चलते हैं इसको 90, 90, 1,20। हाँ या नहीं बोलो? बताओ पहले कौन यूज होगा? सबसे पहले किसको देखना है? आईजीएसटी को। कौन बड़ा है? तो पहले 1,40 से 1,20 एडजस्ट हुआ, 1,40 से 1,20 एडजस्ट हुआ, 20,000 बचा। क्या बचा? 20,000 इनपुट, इनपुट आईजीएसटी। जब तक ये खत्म नहीं होता तब तक, जब तक ये खत्म नहीं होता तब तक इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी को हाथ भी मत लगाना। हाँ या ना बोलो? तो अब ये 20,000 कहां सेट ऑफ होगा? आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए, जिसमें भी आप चाहो पहले कर सकते हो। चाहो तो पूरा सीजीएसटी के लिए कर लो, चाहो तो पूरा एसजीएसटी के लिए कर लो, चाहो तो आधा सीजीएसटी आधा एसजीएसटी, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा कर सकते हो। हाँ या ना बोलो? नहीं आया कि आया? तो 20,000 किसी में भी यूज कर सकते हैं। कायदे से क्या देखा जाता, अगर तुम यहां पे होते, तुम ऐसे, तुम्हारा बिजनेस है, तुम्हारे पास ये ऐसी स्थिति बनी है, तुम किसके लिए पहले यूज करोगे? सीजीएसटी के लिए कि एसजीएसटी के लिए? देखेंगे, यहां पे तो मैंने फिगर सेम लिया, बोलो हाँ नहीं? देखेंगे किसका इनपुट कम है, किसका इनपुट कम है। यहां तो दोनों का इनपुट सेम है। हाँ या नहीं बोलो? सपोज मैं एसजीएसटी का इनपुट क्या कर देता? तुमको कम देता। यहां पे कितना देता? 70 देता। तो तुम्हें पता होता कि यार इनपुट किसका कम है? सीजीएसटी का इनपुट तो सफिशिएंट है, वो तो सेट ऑफ कर लेगा। इनपुट किसका कम है मेरे पास? एसजीएसटी का। तो ये जो बचा है मैं काहे में यूज कर लूंगा? एसजीएसटी में। हाँ या ना बोलो? ताकि मेरे पे लायबिलिटी ना आए। हाँ या ना बोलो? नहीं आया कि आया? लेकिन अगर मेरे पास दोनों है तो मैं किसी में भी यूज कर सकता हूं, आधा आधा कैसे भी। लॉ ने कोई मनाही नहीं छोड़ी है, आप जैसा चाहो वैसे कर सकते हो। हाँ या ना बोलो? बिजनेसमैन उसको यूज करते हैं जिसमें इनपुट उनके पास कम होता है। हाँ या ना बोलो? प्रैक्टिकली समझ आ रहा है? अब ये क्या होगा? अब ये क्या होगा? 20,000 रुपए मान के चलो इन्होंने काहे के लिए यूज कर लिया? एसजीएसटी के लिए। तो 90 माइनस 20 कितना बच गया? 70। ये तो पूरा खत्म हो चुका है, डैश हो चुका है, 1,20 माइनस हो चुका है इसमें से। हाँ या नहीं बोलो? अभी ठीक है। और अब बचा है इनके पास 70 का एसजीएसटी, 90 का सीजीएसटी, 90 का सीजीएसटी, 70 का एसजीएसटी। ये पूरा खत्म हो गया है। अब बोलो हाँ या नहीं? अब ये बचा है 1,70,000। कितना बचा है? 1,70,000। सीजीएसटी सीजीएसटी के लिए यूज होगा, एसजीएसटी एसजीएसटी के लिए यूज होगा। हाँ या ना बोलो? नहीं आया कि आया? तो इनके पास क्या बच जाएगा? 1,00,000 माइनस 90, 1,00,000 माइनस 90 क्या बच जाएगा? 10,000 का इनपुट, 10,000 का इनपुट। हाँ या ना बोलो? और इनके पास क्या बच जाएगा? कुछ भी नहीं, ना इनपुट ना आउटपुट। अगले साल के लिए हमारे पास सिर्फ एक बैलेंस बचेगा। कौन सा? इनपुट सीजीएसटी 10,000। क्या बचेगा? इनपुट सीजीएसटी 10,000। कितनों को समझ आया? नहीं आया कि आया? एक बात दिमाग में एकदम फिक्स कर लो कैसे भी, सीजीएसटी एसजीएसटी से कभी सेट ऑफ नहीं होता, एसजीएसटी सीजीएसटी सेट ऑफ नहीं होता। सेंट्रल और स्टेट आपस में एक दूसरे की ठनी है। कोई ना सीजीएसटी एसजीएसटी की मदद करेगा, ना एसजीएसटी सीजीएसटी की मदद करेगा। आईजीएसटी के अंदर मैंने आपको प्रैक्टिकली पढ़ा चुका है, उसमें सी का भी एलिमेंट है और एस का भी एलिमेंट है, इसलिए वो दोनों की मदद करेगा। हाँ या ना बोलो? नंद में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? ये तो अभी एक केस था, दूसरा केस देखते हैं। सुनोगे क्या? सुनोगे क्या?
थके तो नहीं हो, करना जरूरी है, नहीं तो फिर क्लैरिटी छूट जाएगी। अब मैं एक बार यहां करता हूं इनपुट, क्या करता हूं इनपुट, देखो IGST, CGST, SGST, नहीं सॉरी एक काम करता हूं, उसी सीक्वेंस में लिखता हूं ना, CGST, SGST, IGST। इनपुट है 50, 40, 80। हो मेरे साथ कि नहीं हो? पक्का? आउटपुट देखो, आउटपुट 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 देखो, आउटपुट 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 में क्या है? पिछली बार में अपन में इनपुट ज्यादा था ना, तो अब अपन वो आउटपुट ज्यादा रखते हैं, ठीक है। CGST, SGST, IGST, इसको रखते हैं 75, इसको रखते हैं 60 और इसको रखते हैं 110। चलो पहले क्या होगा बताओ? सबसे पहले तो IGST, IGST जो IGST देखो, बोलो हाँ या नहीं। IGST से IGST देखो, 80 माइनस 110, 80 माइनस 110 कितना बच गया बताओ? 30,000 का क्या बच गया है? आउटपुट। हाँ या नहीं बोलो? जब आउटपुट IGST बचे तो आउटपुट की मदद करने कोई नहीं आता, पहले सब लोग अपना घर देखते हैं, पहले सब लोग अपना। थोड़ा सा ऑपोजिट है देखना, जब इनपुट बचा था तो पहले इनपुट के लिए किसने मदद की थी? CGST और SGST की, बाद में सबने अपना घर देखा था। हाँ या ना बोलो? नहीं आएगी? आया? यहां पे क्या है? यहां आउटपुट बच गया है। क्या बच गया है? आउटपुट। पहले CGST से क्या सेटअप होगा? CGST, SGST से क्या सेटअप होगा? SGST, और उसके बाद अगर कुछ इनपुट बचेगा तो काय में जाएगा? IGST के लिए। हाँ या नहीं बोलो? यहां 50 में से 75 गया, कितना बचा? आउटपुट बचा। क्या इनपुट बचा उसकी मदद करने के लिए? नहीं। 25, 40 में से 60 गया, कितना आया? 20। ये दोनों आउटपुट है, ये दोनों आउटपुट है, और तीसरा भी आउटपुट है। तीनों चुपचाप पे करेंगे, तीनों चुपचाप पे करेंगे। सरकार को इस बार हमें CGST, SGST और IGST तीनों ही पे करना है। हाँ या ना? हाँ या ना? अगर मैं बोलता कि इनपुट CGST कितना है, अगर मैं बोलता इनपुट CGST कितना है 90, तो क्या होता बताओ? 15 बचता, 15 बचता इनपुट का, ये पूरा चला जाता। बोलो हाँ नहीं? ये 15 इनपुट किससे सेट ऑफ होता? 30 के आउटपुट से, 30 के आउटपुट से, और मुझे आउटपुट IGST पे करना पड़ता। हो मेरे साथ? अरे ये तो लग रहा पता नहीं कहां कहां क्या क्या किए जा रहा है आदमी। पक्का? मतलब पहले क्या करोगे? IGST सुनना, अगर इनपुट बचा तो ये इनपुट बड़ा दानी है, ये इनपुट बड़ा दानी है। ये पहले कहां जाता है? आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। ये उनको अपनी मदद भी नहीं करने देता, पहले जाके सेट ऑफ होता है। बोलो हाँ या नहीं? जब तक इनपुट IGST पूरा सेट ऑफ ना हो जाए, तब तक इनपुट CGST, SGST को देख और छू नहीं सकते। हाँ या ना? 100% हाँ। और अगर इनपुट कम है, आउटपुट ज्यादा है, तो पहले C अपनी मदद करेगा, S अपनी मदद करेगा, और बाद में अगर कुछ इनपुट बचा तो दोनों उसकी मदद करेंगे। चाहे मौत आ जाए, एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे। हाँ या ना बोलो? नहीं आया कि आया? एक सेकंड रुक जाओ, अभी डाउट लूंगा मैं एक साथ सबके। ये देखो, इनपुट CIS, आउटपुट CIS। हाँ या नहीं बोलो? सबसे पहले इनपुट और आउटपुट अपनी अपनी मदद करेंगे। बोलो हाँ या नहीं? अगर इनपुट बचता है तो वो C में भी जाएगा और S में भी जाएगा। सबसे पहले 1 ये होगा, उसके बाद अगर इफ इनपुट में बैलेंस बचा है, अगर इनपुट में बैलेंस बचा है तो ये C में भी जाएगा और S में भी जाएगा, और दोनों में बराबर जाएगा, इसलिए दोनों में 2 लिखा। हाँ या ना बोलो? नहीं आएगी? आया? नहीं आएगी? आया? पक्का? अब जब इनपुट CGST की बारी आएगी तो वो सबसे पहले सिर्फ अपनी मदद करेगा और SGST अपनी मदद करेगा। हाँ या ना बोलो? और अगर उसके बाद भी इनपुट CGST या SGST बचता है, इनपुट CGST और SGST बचता है, तो दोनों किसकी मदद करेंगे? I की। ये किसकी मदद करेगा? I की। ये यहां तक तो जा ही नहीं पाएगा। ये डायग्राम आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या किया है? हाँ या ना बोलो? पहले इनपुट IGST ने किसकी मदद करी? आउटपुट IGST की। सबसे पहले अपना कर देगा। अगर इनपुट बचा, नहीं बचा तो बात ही नहीं है। अगर बचा तो कहां गया? C और S।
नहीं बचा तो बात ही खत्म, इनपुट खत्म हो गया। फिर इनपुट सीजीएसटी ने किसकी मदद करी, इनपुट सी की, और इनपुट एस ने किसकी मदद करी, इनपुट एस की। पहले सबने अपना अपना कर देखा, तो लाल में पहला ये होगा और इसमें पहला ये होगा, ये सेकंड होगा और ये भी सेकंड होगा, यानी पहले अपनी मदद करने के बाद दूसरे की मदद की जाएगी। कितनों को बात समझ में आई? नंद में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाँ 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 हाँ। ये देखो, यही बात तुम्हारे में थोड़ी सी ऐसे लिख दी गई है इतनी आसानी से, जैसे एक ही बार में समझ में आ जाए इंसान को। इंटी आउटपुट टैक्स ये वन एडजस्ट होगा, अगर बचा तो पहले आउटपुट के सही सीजीएसटी या एसजीएसटी दोनों में से किसी के भी यूज हो जाएगा। इनपुट टैक्स रेट ऑन अकाउंट ऑफ आईजीएसटी भी कंप्लीटेड एग्जॉस्टेड मैंडेटरी, पहले आईजीएसटी पूरा कंप्लीट करो, उसके बाद सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए यूज करो। ये पूरा एक जो मैंने आपको बनाया है, बताया है, वो इस रूप में आपको दिया हुआ है। मुझे लगता है मेरा दिया हुआ रूप ज्यादा बेहतर है, तो एक बार उसको आप लोग अच्छे से देख लो, नोट कर लो, जीवन में जो करना चाहते हो कर लो। उसके नोट्स भी मैं आपको लिखवा दूंगा, पर अभी इतना देखो, हाँ या ना बोलो, आया कि नहीं आया? हुआ क्या? कैरेक्टर बताओ क्या है, दिखाओ एक बार, देख के बता पा रहे हो क्या? 6686, मैंने भी तो वही लिखा था, नहीं खुल गया। ये देखो, ये दिखता है तुम्हारा जीएसटी का डैशबोर्ड ऐसा, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी सारी सर्विसेज देख सकते हो कि क्या क्या सर्विसेज आपको लेनी है ना। अगर नया रजिस्ट्रेशन लेना है तो यहाँ लेजर्स, यहाँ रिटर्न्स, यहाँ पेमेंट्स, यहाँ, ठीक है क्या। थोड़ा सा तुमको दिखाता हूँ, आओ रिटर्न्स दिखाता हूँ, चलो। 24-25 फोर्थ क्वार्टर फेब्रवरी सर्च, चलो दिख रहा है आपको? एक होती है GSTR 1, एक क्या होती है, एक होती है GSTR 2B और एक होती है GSTR 2A। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, GSTR 2B ऑटो ड्राफ्ट डिटेल्स फॉर व्यू ओनली। जितनी भी मैं सप्लाई करता हूं, जितनी भी मैं सप्लाई करता हूं वो मैं GSTR 1 में भरता हूं। कहाँ में भरता हूं? GSTR 1 में। जितनी भी मैं सप्लाई करूंगा, जितने भी गुड्स बेचूंगा, वो मैं कहाँ दिखाऊंगा? GSTR 1 में। ये देख सकते हो आप, ठीक है क्या। ये अभी इन्हें भरी नहीं हुई है, तो एक काम करते हैं अपन, प्रीवियस ईयर 23-24 की Q4 की मार्च की खोलते हैं। ये अपन को ठीक है, ये अपन व्यू करते हैं।
दिख रही है क्या? क्या दिख रहा है बताओ? यहां आप देखोगे B2B ट्रांजैक्शन कितने हैं? 5। B2C ट्रांजैक्शन कितने हैं? 2। ये अपन ने ऐसे ऐसे भरे जो B2B ट्रांजैक्शन है और जो B2C ट्रांजैक्शन, बाकी ट्रांजैक्शन ऐसे कुछ खास है नहीं। ये यहाँ पे 0000 आपको दिख रहा है, ठीक है क्या? अगर अपन यहाँ पे देखना चाहें एक बार, ये दिख रहा है, ये B2B ट्रांजैक्शंस हमने किए थे। क्या बात समझ में आ रही है? ये हमने इतने इतने लोगों को क्या बनाए हैं, जीएसटी का बिल बना के दिया हुआ है, यानी हमने उस महीने में इतनी इतनी सर्विसेज उनको दी थी। दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं? ये मैंने रेगुलर टैक्स पेयर है, इनका ये रिकॉर्ड्स है, ये है ऐसा ऐसा, ये मैंने उनको इतनी इतनी डिटेल्स में पूरा इनका डेटा भरा था। हाँ या नहीं बोलो? इनको हमने, ये जो रेसिपेंट है उनका सबका क्या दिख रहा है कि ये उनका जीएसटीआर नंबर है ना, ये मैंने उनको दिया था, ये रेगुलर टैक्स पेयर, इतने इतने मेरे ये रिकॉर्ड्स हैं। क्या बात समझ में आ रही है? और डिटेल खोलेंगे तो खुल सकती है, पर इतना भी समझने के लिए आपके लिए काफी होना चाहिए। हाँ या ना बोलो? ये इनसे मेरी क्या बनेगी? आउटवर्ड सप्लाई। क्या बनेगी मेरी? आउटवर्ड सप्लाई। हाँ या ना बोलो? आया कि नहीं आया? अब देखो एक चीज, ये मेरे B2C ट्रांजैक्शन है, दिख रहे हैं क्या? ये मेरे B2C ट्रांजैक्शन है, ये मैंने इनको दिया था मध्य प्रदेश, क्योंकि ये B2C है, यानी सामने वाला क्या है? फाइनल कस्टमर। सामने वाला क्या है? फाइनल कस्टमर। वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं होगा। अरे यार, तुमको मैं कुछ बेचूंगा, तुम रजिस्टर्ड पर्सन थोड़ी हो। तो ये क्या है? B2C ट्रांजैक्शन। तो इनका जीएसटीआर नंबर नहीं दिख रहा है, सिर्फ इनका यहाँ पे अमाउंट दिख रहा है कि इतनी वैल्यू के गुड्स हमने उनको बेचे थे। एक 13,000 का ट्रांजैक्शन दिख रहा है और एक ट्रांजैक्शन है 1,40,170 रुपए का। दिख रहा है क्या? जिसमें इतना मेरे को CGST आया, इतना मेरे को SGST आया, इतना मेरे को CGST आया, इतना मेरे को SGST आया। ये मेरा आउटपुट CGST और SGST है। हाँ या ना बोलो? नहीं आया कि आया? पक्का? अभी देखो, सेस मतलब एडिशनल टैक्स होता है, वो अभी नहीं लग रहा है अपने को कुछ भी। दिख रहा है क्या? ITC अवेलेबल, ITC नॉट अवेलेबल, ITC अवेलेबल, ITC नॉट अवेलेबल। शी लव्स मी नॉट। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये क्या है? ITC अवेलेबल है। इनसे हमने सामान, ये सामान हमने खरीदा था अलग अलग, सप्लायर्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्संस। इनसे हमने ये सामान, ये जो ये तुमको लिस्ट दिख जाएगी पूरी, दिख रही है क्या? ये मैंने इनसे इतना इतने लोगों का सामान ये मैंने खरीदा था, जिससे मेरे को क्या आई है? इनपुट आया। ये क्या है? इनपुट है। इनपुट IGST, इनपुट CGST, इनपुट SGST। दिख रहा है क्या? और जहां जहां मैंने माल खरीदा लेकिन मुझे ITC नहीं मिलेगा, वो ये हो जाएंगे मेरी। ये कुछ है ही नहीं, सब 000 है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा। दिख रहा है क्या आपको? ये देख सकते हो, दिख रहा है? ये मैंने लोगों से माल खरीदा है, ये सामने कंपनीज हैं जिनसे मैंने माल खरीदा था, ये इनसे मैंने माल खरीदा था। ये इनवॉइसेस हैं, ये इनवॉइस वैल्यू है, दिख रही है क्या आपको? ये मैंने इनसे माल, ये 4,000 का, 2,000 का, 5,000 का, 25,000 का, 34,000 का, 46,000 का, ये 15,000 का, ये सब मैंने माल खरीदा था और इस पे मुझे इतना इतना GST इनपुट मिला है। इतना इतना मुझे क्या मिला है? इनपुट मिला है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये उनके GSTN नंबर है। हाँ या ना बोलो? ये होता कैसे है पता है? ये होता कैसे है? सुनना ध्यान से, मजेदार है बहुत। मैंने जिससे माल खरीदा था, बोलो हाँ या नहीं, वो अपना आउटपुट GSTR कौन सा भरेगा? वो कौन सा GSTR भरेगा? मैंने अभी आपको बताया था, बताओ कौन सा भरेगा? आउटपुट वाला कौन सा भरेगा? बताओ बताओ बताओ, दिखा रहा हूं यहां पे। वो क्या भरेगा? अपना GSTR 1। अरे सामने वाला क्या भरेगा? GSTR 1। जब सामने वाला अपना GSTR 1 भरेगा, जब सामने वाला अपना GSTR 1 भरेगा, तो ऑटोमेटिकली मेरे GSTR 3 भी में क्या दिख जाएगा? इनपुट दिख जाएगा। मेरे को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी मर्जी से इनपुट ले सकता हूं क्या? नहीं। समझना ध्यान से, बहुत प्रैक्टिकली समझना। तुमने मेरे को माल बेचा, तुमने मेरे को माल बेचा, तो तुम मुझे इनवॉइस दोगे?
अरे हाँ बोलो। जब तुम मुझे इनवॉइस दोगे मैं बोलूंगा भैया मैं बिजनेसमैन हूं। मैं कौन हूं? बिजनेसमैन हूं। आप मेरे को फाइनल कंज्यूमर की तरह B2B ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो ये जो बिल बना रहे हो ना, इस मेरा GSTR नंबर लिख दो। ठीक है, मैं अपना GSTR नंबर बताऊंगा, ये अपना GSTR नंबर मेरे को लिख के दे दिया। हाँ या नहीं बोलो। अब ये बिल मेरे पास है, हाँ या ना बोलो। एक कॉपी उसके पास होगी, वो अपने GSTR 1 में चढ़ाएगी, वो अपने GSTR 1 में चढ़ाएगी, तब जाके मेरे GSTR 3 में दिखेगा। हाँ या ना बोलो। अगर उसने टैक्स की चोरी करी, अगर उसने टैक्स की चोरी करी, मान के चलो GST कलेक्ट कर लिया मुझसे, हाँ या नहीं, और सरकार को भरा ही नहीं, सरकार को भरा नहीं मतलब GSTR 1 में नहीं दिखाया, अगर वो अपने GSTR 1 में नहीं दिखाएगी तो मेरे GSTR 3 में 2B में नहीं आएगा, मेरे GSTR 2B में नहीं आएगा। हाँ या नहीं बोलो। जब मैं इनपुट लेने जाऊंगा तो बोलूंगा यार मैंने तो ये सामान खरीदा था, इसका इनपुट मेरे में आ जाना चाहिए था। अरे हाँ बोलो ना यार। नहीं आया कि आया? अभी तक आया क्यों नहीं है? अभी तक आया क्यों नहीं है? तो एक काम कर रहा हूँ, फोन लाऊंगा, भैया आपने GSTR 1 नहीं भरा क्या? भरो ना, तभी तो मेरे 2B में दिखेगा। हाँ या ना बोलो। उसने डंडी मारी तो मेरे को GSTR 2B में नहीं दिखेगा। मैं चोरी नहीं कर मैं वो चोरी नहीं कर सकती क्योंकि मुझे इनपुट चाहिए उसका। समझ आ रहा है? इसलिए देखो क्या लिखा हुआ है, ऑटो ड्राफ्टेड ITC स्टेटमेंट फॉर द क्वार्टर। ये ऑटो ड्राफ्टेड है, ये मैंने नहीं भरा है, मैं GSTR 1 भरूंगा। ओ मुंह मत फाड़ो दीदी, मैं जो GSTR 1 भरूंगा, मैं जो GSTR 1 भरूंगा वो सामने वाले के GSTR 2B में जाएगी। हाँ या ना बोलो। अगर उसको 2B में चाहिए तो मुझे GSTR 1 भरना आवश्यकता है। हाँ या ना बोलो। तो आउटपुट के लिए कौन सा GSTR भरा जाता है? 1। हाँ या नहीं? ऑटो पॉपुलेट इनपुट होके कौन सा आता है? GSTR 2B। और जो मैं पे करने जाता हूं वो कौन सा होता है? GSTR 3B। ये देखो, ये दिख रहा है सीधे सीधे GSTR 3 भी दिख रहा है। मैंने इतना है नेट मैंने इतना इतना पे किया हुआ है, ये आपको दिख जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? मुझे लगता है अब आप पोर्टल भूलोगे नहीं। अपन और समय समय पे सब जब जब जरूरत पड़ेगी अपन पोर्टल खोल के देखते रहेंगे एक्चुअली GSTR भरा कैसे। कैश लेजर, क्रेडिट लेजर्स, ये भी दिखते हैं। देखो कैश लेजर क्या होता है पता है? एक तरीके से वॉलेट होता है, कितना पैसा मेरे GSTR में पड़ा हुआ है। जैसे अभी कैश लेजर 0 है, मतलब कोई पैसा मेरा GSTR में नहीं पड़ा, मेरे GST पोर्टल में मेरा कोई पैसा नहीं पड़ा हुआ है। पहले वॉलेट की तरह इसमें रिचार्ज करूंगा और फिर पूरे GST की पेमेंट करूंगा। आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? कितनों के घर में GST वाला कोई ना कोई बिजनेस है। एक बार लॉगिन करके देखना, ठीक है? लॉगिन आईडी पासवर्ड लेना ऐसे ही बस, और सामने से खुद से खोल के देखना क्या दिखा रहा है, कितना आउटवर्ड कितना इनवर्ड सप्लाई, तुम्हें खुद थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझ में आएगा। चलेगा क्या? आज हम इतना ही कर रहे हैं, बाकी अगली कक्षा में करेंगे। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अभी कैपिटल गेन नहीं लगाना है क्या? कितने बजे तक की टाइम थी? एक तो नहीं होगी।